अगर महात्मा गांधी अहिंसा का चेहरा थे तो एक ऐसा भी था जो कहता था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ब्रिटिश सरकार जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी, जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज अफसरों की नींद उड़ जाती थी। 1897 कटक। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका सपना सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं बल्कि पूरे देश को आगे ले जाना था। सुभाष एक पढ़े लिखे अमीर परिवार से थे। उन्होंने आईसीएस जैसे मुश्किल एग्जाम को क्लियर किया, जो ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी नौकरी थी। लेकिन फिर उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उनका मानना था गुलामी के सिस्टम को सर्व करके आज़ादी नहीं मिलती। नेताजी महात्मा गांधी का आदर करते थे, लेकिन उनकी राह अलग थी। गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करते थे, पर नेताजी कहते थे अंग्रेज सिर्फ शक्ति की भाषा समझते हैं। इसी सोच की वजह से कांग्रेस के अंदर भी नेताजी कई बार अकेला पड़ गए, लेकिन उनका इरादा कभी कमजोर नहीं हुआ। 1941 नेताजी ब्रिटिश सर्वेलेंस में थे। घर के बाहर पुलिस और अंदर आज़ादी का जुनून। फिर एक रात नेताजी ने भेस बदला और चुपचाप घर से निकल गए। अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान, ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ एक सवाल पूछता रह गया, नेताजी गया कहाँ? जापान पहुंचकर नेताजी ने कहा, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम आज़ादी छीन कर लेंगे। और यहीं से जन्म हुई आज़ाद हिंद फौज की, एक ऐसी सेना जिसमें औरतें भी मोर्चे कर थीं, जिसमें सिर्फ एक नारा था, दिल्ली चलो। आईएनए ने सिर्फ ब्रिटिश फौज को नहीं, पूरे ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया। 1945 एक प्लेन क्रैश की खबर आई। कहा गया नेताजी नहीं रहे, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या सच में नेताजी उस दिन चले गए, या फिर इतिहास का कोई सच आज भी अंधेरे में है? सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक सोच थे, एक ऐसी आग जो जलकर भी बुझी नहीं। इसीलिए नेताजी अमर हैं।